बेहायती बदतमीज औरत है ये, और वो बंदा भी था एक नंबर का चूतिया भरवा है। मैंने बोला ना, मैंने पहले ही बोल दिया कि बदतमीजी यहाँ से यहाँ तक आ रही थी। हेलो गाइस, आई एम राना एंड इफ़ यू नो मी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड इफ़ यू डोंट नो मी देन ऑल्सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि जो मुझे जानते हैं वो जानते हैं क्या चीज़ है, और जो मुझे नहीं जानते हैं वो कुछ दिनों में ही पता चल जाएगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। दिस इज स्टोरी टाइम एंड कुछ हुआ है मेरे साथ, मतलब मेरे साथ नहीं, मैंने देखा है। तो मुझे लगता है ना, जो आप अगर आप भी ऐसा सोचते हैं कि आपके पास पैसा आ गया है या कोई इंसान पैसे वाला हो गया है, तो शायद वो बहुत अच्छा इंसान होगा, तमीज़दार इंसान होगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पैसे वाले लोग मैं जितना देखते जा रहा हूँ दिन ब दिन, मैं सभी को नहीं कह रहा, किसी को ट्रिगर्ड होने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं जितना देखते जा रहा हूँ, जो जो पैसे वाले लोग होते हैं ना, वो दिन ब दिन बदतमीज़ होते जा रहे हैं यार। मतलब बदतमीज़ी के यहाँ से लेके यहाँ तक चले जा रहे हैं। तो मैं स्टोरी बताता हूँ, फिर आप लोगों को समझ में आएगा। तो मैं कल एक ट्रेन से ट्रैवल कर रहा था, ठीक है, मैं ट्रेन से कहीं जा रहा था। तो मैं ट्रेन पे चढ़ा, तो आई एम लोअर मिडिल क्लास पर्सन, तो मैं लोकल में ट्रैवल करता हूँ, ठीक है। तो मैं लोकल में चढ़ा, तो मैं एक सीट के सामने जाके खड़ा हुआ, तो 2-3 स्टॉपेज जाने के बाद वो सीट खाली हो गया, ठीक है। मतलब एक सीट खाली हुआ, तो मैं वहाँ बैठ गया। एंड मेरे पास मैं तो चाहे वो कितनी भी बदतमीज़ हो, मगर मैं तो इतना बदतमीज़ नहीं हो, तो मैं रेस्पेक्ट दे के ही बोलूँगा। तो एक दीदी बैठी हुई थी मेरे बगल में। तो बात ऐसी है, तो जब मैं उठा तब उतना मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ था, बट जब मैं बैठा हूँ और 2-3 स्टॉपेज जा रहे हैं, लगभग 15-20 मिनट बीत चुके हैं उस ट्रेन पे मेरे को। तो तब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि दीदी, जो बगल में दीदी थी, वो रील्स देख रही है। तो रील्स का साउंड बहुत तेज़ था भाई, बहुत तेज़ था। अब सोचो, अब लोकल में आप तो अब ये नहीं बोल सकते कि आप पिन ऑफ साइलेंट रहो, ठीक है। लोकल में आवाज़ होंगी, लोग बातें करेंगे, लोग हंसेंगे, मजाक करेंगे, सब कुछ होगा, फ़ोन देखेंगे, सब कुछ होगा, बट एक लिमिट होती है ना भाई, एक लिमिट होती है। अब अगर बहुत लोगों में से आप लोग कहेंगे कि अगर इतना ही प्रॉब्लम है तो तुम प्राइवेट टैक्सी कर लो या उबर कर लो या ओला कर लो। नहीं भाई, मैं उतना नहीं, बेसिक मैनर्स की बात कर रहा हूँ, जो बेसिक मैनर्स होना चाहिए कि ह्यूमन बीइंग के अंदर। तो दीदी जो थी, करीब करीब कितने साल की होगी, 22-23 साल की होगी। सो एज यू ऑल नो, मॉडर्न जनरेशन बंदी है, ठीक है। तो उसके साथ उसका एक, मुझे नहीं पता कौन था, बट बातचीत से लग रहा था कि बॉयफ्रेंड ही है, ठीक है। तो उसके पास एक बॉयफ्रेंड भी बैठा था, और उसके बाद एक आंटी भी बैठी थी, ठीक है। आंटी उन लोगों के साथ नहीं है, वो दोनों बैठे हैं, मैं इस तरफ बैठा हूँ, उन दोनों के इस तरफ में, और उस तरफ एक आंटी, मतलब एक रो में चार लोग बैठे हैं हम लोग। तो वो बंदी फ़ोन स्क्रॉल कर रही है, फेसबुक रील्स देख रही थी, तो बहुत ज़ोर से, मतलब फुल वॉल्यूम पे दे दिया, ठीक है। फ़ोन फुल वॉल्यूम पे देख रही हो वो। तो मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने एक बोट का ईयरबड्स पहना था कान पे, तो मैंने बोट का ईयरबड्स था, तो मैं गाना सुन रहा था उस पर, ठीक है। अब उस फ़ोन का आवाज़, उस रील का आवाज़ मेरे बोट के नॉइस कैंसलेशन को भेद करके आ रही थी मेरे कान तक। लाइक साउंड बहुत ज़्यादा था, तो मैं नेचुरल फ़ोन से ज़्यादा था। तो अब क्या था, अब ठीक है, उतना तक ठीक है। तो मैंने सोचा देख ही रहे, तो ऐसा तो बहुत लोग करते हैं, ठीक है। तो फिर मैंने देखा कि देख रही थी, तो ठीक है। तो उसके पास, मतलब उसके बॉयफ्रेंड के बगल में जो एक आंटी बैठी थी, तो उनका शायद तबीयत ठीक नहीं था, ओके। तो उन्होंने कहा दीदी को कि बेटा थोड़ा साउंड कम कर दो, मेरे को परेशानी हो रही है। तो उन्होंने पोलाइटली कहा, और आंटी जो थी ना, वो रेस्पेक्टेड पर्सन थी, ठीक है। मतलब उम्र में भी बड़ी है, ना बदतमीज़ी कर रही है, ना कुछ, शांत से ऐसे बैठी हुई है, ठीक है। तो अगर कोई इतना पोलाइटली तुमको बोल रहा है यार, तुम यंग जनरेशन से हो, तो आई थिंक तुम्हें सुनना चाहिए था उस बात को। मुझे तो मुझे कोई बोलता है ऐसे, तो मैं कम कर देता थोड़ा सा, ठीक है। मगर उसने नहीं किया, ठीक है। उसने आंटी की तरफ ऐसे देखा, देख के फिर अपना फ़ोन चलाने लगी। तो आंटी ने कुछ नहीं बोला उसके बाद।
एंड उसके बाद फिर उसका बॉयफ्रेंड ने अपना फ़ोन निकाला। उसके बॉयफ्रेंड ने अपना फ़ोन निकाल के वो भी यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखने लगा फुल साउंड पे, उसके फ़ोन पे भी फुल साउंड। अब क्या ही बोलूँ मैं, इन लोगों के अंदर इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए ना। एक एक बुजुर्ग लोग ने तुम्हें एक बार कंप्लेन की है यार, थोड़ा तो इज्जत रखो। एंड यू कांट इमेजिन, मैं एक प्लॉट ट्विस्ट, हियर इज अ प्लॉट ट्विस्ट देने वाला हूँ। जैसा मैंने पैसों की बात की, पैसे वाले लोग किस तरफ से लग रहे थे मुझे, दोनों के हाथ में मैंने नोटिस किया सैमसंग S25 अल्ट्रा था। यस, दोनों के हाथ में ही। तो सोचो, कोई भी मतलब एज अ मी, अगर तुम मुझसे ही पूछ लो तो मेरे पास तो सैमसंग S25 अल्ट्रा छोड़ा आईफोन 14 13 भी नहीं है, ठीक है। तो S25 अल्ट्रा यूज़ कर रहा है तो पैसा तो होगा ही, मतलब ये, बट मैनर्स और ये नहीं है, नहीं दिया है भगवान ने। बेहायती बदतमीज औरत है वो, लिटरली मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं। और वो बंदा भी था एक नंबर का चूतिया भर रहा है। तो बोलते हैं ना, मतलब एकदम रब ने बना दी जोड़ी है, तो वैसा ही था, जैसा वो ऐसा भी। तो चल रहा था। तो अगर कहीं पे देखो, अगर इस फ़ोन के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं ऐसा बोलूँ कि फ़ोन पे अगर क्या तुमने इस ज़ोर से बात करती या कोई और नहीं करता, हाँ करता है। मैं भी बहुत ज़ोर से बात करता हूँ, कभी कभी गुस्सा आ जाता है तो मैं भी फ़ोन ज़ोर से देखता हूँ। घर पे पब्लिक प्लेस पे मैं ऐसा नहीं करता। आई एम श्योर आप भी इस चीज़ से एग्री करेंगे कि पब्लिक प्लेस में आप भी नहीं करते, क्योंकि जो एक इन्वायरमेंट होता है ना, मैं सिर्फ दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, बल्कि मैं चाहता हूँ कि मैं जो देख रहा हूँ वो मुझे कहीं पसंद नहीं है, कि कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि मैं जो देख रहा हूँ उसका साउंड सुन के कोई और भी मेरे साथ ना देखे। ऐसे लोग होते हैं, ऐसे देखते हैं, ठीक है। तो मुझे वैसा इन्वायरमेंट नहीं चाहिए, तो मुझे पसंद नहीं है वो सब। तो इसलिए मैं हमेशा हेडफोन कैरी करता हूँ। जब इंसान हो भूल जाता हूँ हमेशा हेडफोन कैरी करना। जब मैं हेडफोन कैरी नहीं करता तब मैं या तो ऑफलाइन गेम खेलता हूँ या तो टेक्स्ट करता हूँ किसी के साथ व्हाट्सएप पे, बट ऐसे वीडियोस नहीं देखता। तो जो भी हैं, तो ऐसे बोले तो जो लोग पहले के ज़माने के हैं, जो लाइक हमारे दादा दादी है, नाना नानी है, तो वो लोग का मैं मान भी सकता हूँ कि वो लोग ऐसे ज़ोर से बात करते हैं, क्योंकि उनका फ़ोन का आदत नहीं था पहले से, उनके ज़माने में फ़ोन नहीं था, तो वो लोग ऐसे बात करते हैं, हाँ हेलो। तो ठीक है, मान लेते हैं, वो लोग की बात अलग है। ट्रेन पे भी ऐसे बहुत लोग मिलते हैं, बात अलग है, उन लोगों का मैं कंसिडर कर सकता हूँ। बट तुमसे मैं कैसे कंसिडर कर लूँ? तुम तो नया ज़माने के हो यार, सैमसंग S25 अल्ट्रा यूज़ कर रहे हो यार, ऐसी तमीज़। जो भी हो, उसके बाद फिर से मैंने बोला ना, मैंने पहले ही बोल दिया कि बदतमीज़ी यहाँ से यहाँ तक आ रही थी। तो बदतमीज़ी किस तरफ जाती है मैं बोलता हूँ। तो फिर मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट हूँ, पब्लिक शाय हूँ, तो मुझे उतना बोलना नहीं आता। तो मैं कब से सोच रहा हूँ कि बहुत देर से, मतलब आधा घंटा हो गया मैं उनका वो, मतलब आधा गाना सुन रहा हूँ, आधा उनका रील्स सुन रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ऐसे बैठा हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा घटिया लग रहा है मेरे को। तो मैंने सोचा कि मैं बोलूँगा दीदी को, कि मैं भी एक बार बोल देता हूँ कि थोड़ा वॉल्यूम कम कर दे। तो मैं पब्लिक शाय हूँ, तो मैं लिटरली मैं ऐसे कर रहा हूँ, 3 2 1 अब मैं बोलूँगा, 3 2 1 अब मैं बोलूँगा। बट ऐसा सोचते सोचते मुझे 15 मिनट और बीत गए। तो फिर मैंने फाइनली जैसे तैसे करके बोला कि दीदी प्लीज़ क्या आप थोड़ा वॉल्यूम कम कर देंगी? मैं हेडफोन के बावजूद मेरे कान में आ रहे हैं आवाज़। एंड गेस व्हाट, बदतमीज़ औरत, उसने क्या जवाब दिया? उसने मुझको बोला, तो तुम अपना हेडफोन का वॉल्यूम बढ़ाओ। यार ऑलरेडी बहुत बढ़ा चुका हूँ मैं, बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जितना हो सके मैंने कंट्रोल किया मेरी तरफ से कि ना आया आवाज़। अब मैं तुम्हारे आवाज़ कंट्रोल करने के चक्कर में मैं अपना कान तो फाड़ नहीं दूंगा ना आवाज़ बढ़ा के। और बोट का साउंड बहुत भाई ज़ोर से होता है, पर फुल साउंड दूंगी तो बहुत ज़ोर से होगा, कान फट जाएगा मेरा। तो मैंने बोला कि दीदी देखो मेरा भी वॉल्यूम बहुत अप कर रखा है मैंने, आप प्लीज़ थोड़ा कम कर दीजिए। तुम अपना देखो ना, हमें क्या बोल रहे हो? फिर मैंने कुछ नहीं बोला मैंने। और ऐसे 45 मिनट तक मैं ये सब सहन कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा स्टॉपेज अभी तक नहीं है, मैं बहुत लॉन्ग ट्रैवल कर रहा था, लाइक 1 डेढ़ घंटा लगता है ट्रेन में।
तो वो जो है, आप ट्रेन में, लोकल ट्रेन में अगर आप सफ़र करते हो तो आपको भी पता होगा, बहुत से लोग ऐसे चढ़ते हैं ट्रेन पे जो अंधे होते हैं, या किसी को कोई पैसों की ज़रूरत होती है, कोई कोई बीमारी के इलाज के लिए पैसे इकट्ठा कर रहा है, होता है ऐसा। तो ऐसा एक अंकल चल रहा ट्रेन पे, ठीक है। तो उनके पीठ पे इतना बड़ा एक ट्यूमर है, लाइक वो ऐसे चल रहे हैं, उनकी पीठ पे मतलब वो टी शर्ट पहने हुए है, शर्ट पहने हुए है, बट उनकी पीठ पे इतना बड़ा एक ट्यूमर है, ठीक है। मतलब सच में यार, मजाक नहीं कर रहा मैं, अगर तुम बोल रहे हो कि ये बढ़ा चढ़ा के दिखा रहा है, नहीं भाई, इतना बड़ा ये ट्यूमर था एक। तो वो सबसे पैसे मांग रहे थे इलाज के लिए, उनके हाथ में प्रेस्क्रिप्शन भी था। तो अब क्या हुआ, मैं खुद स्टेबल नहीं हूँ यार, मैं कैसे हेल्प कर दूँ। तो मैंने बोल दिया अंकल को कि अंकल मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, ठीक है, मैं हेल्प नहीं कर सकता, मैंने बोल दिया। बट व्हाट, वो अंकल फिर मेरे पास, उन दोनों के पास भी पैसा मांगे। तो उनमें से बंदी वो अपना रील्स देख रही है, उसने एक बार के अंकल की तरफ नहीं देखा, एक बार के लिए भी नहीं देखा, ठीक है। लाइक कोई एरा गैरा के कुछ भी बोल रहा है, लाइक ऐसा एटीट्यूड क्यों है भाई? एक बार तुम देख के बोल दो कि तुम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हेल्प, ठीक है। तो उसने नहीं देखा। फिर अंकल जी ने उसके बॉयफ्रेंड की तरफ बोला कि बाबू आप कुछ दे दो। तो उसका बंदा, शायद वो किसी हॉस्पिटल पे काम करता है या फेंक रहा था, मुझे पता नहीं, वो उसकी बंदी के सामने कूल बनने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो उसके तो उन स्मार्ट बन कैसे रहा था मैं बोलूँ, बोला देखो देखो मैं ज़रा प्रेस्क्रिप्शन देखूँ। तो उसने प्रेस्क्रिप्शन हाथ में लिया, ऐसे देख रहा है, और उस प्रेस्क्रिप्शन पे हॉस्पिटल का नाम लिखा है, डेट लिखा है, टाइम लिखा है, सब कुछ मेंशन है उस पर, ठीक है। दवाइयाँ मेंशन है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से उन्होंने चेकअप करवाया है। तो वो बोल रही है हंस के, ठीक है, वो अंकल जी ऐसे खड़े हैं हाथ लेके कि कुछ देगा, एंड वो अपनी बंदी को प्रेस्क्रिप्शन दिखा रहा है, यार देखो देखो ये तो मेरा हॉस्पिटल में है, मेरे हॉस्पिटल में, मतलब वो उस हॉस्पिटल पे काम करते हैं, ये तो मेरे डिपार्टमेंट पे दिखाया है, देखो 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 मेरे डिपार्टमेंट पे दिखाया है ना, हाँ ये तो ट्यूसडे का है, मेरे डिपार्टमेंट पे दिखाया है। हाँ तो क्या हो गया, हाँ तेरे डिपार्टमेंट पे दिखाया होगा शायद, तो क्या हो गया, हो क्या गया है? हाँ तो प्रिस्क्रिप्शन पे बहुत सारे मेडिसिन हैं। तो बोला कि, वो देख के बोला कि ये सब मेडिसिन तो हॉस्पिटल से ही देंगे फ्री में, आप इसके लिए पैसे क्यों इकट्ठा कर रहे हो? यार अगर तुम वेस्ट बंगाल से होगे तो तुम्हें पता होगा हॉस्पिटल में हर वक्त मेडिसिन अवेलेबल नहीं रहता है, तो कभी कभी वो नहीं देते हैं, ठीक है, बहुत नेचुरल सी बात है, कॉमन सी बात है। तो अंकल ने, मुझे नहीं पता अंकल झूठ भी बोल रहे होंगे शायद, जो भी हो, मुझे उसके बारे में नहीं पता। तो अंकल ने बोला कि नहीं बेटा, हॉस्पिटल से तो मुझे नहीं दिया है। तो बोल रहा है नहीं हॉस्पिटल से देंगे, आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? अरे तू हेल्प कर सकता है तो कर, वरना छोड़। नहीं, वो बोल रहा है। तो 5-10 मिनट से वो अंकल के साथ लगा हुआ है, ठीक है। तो अब मुद्दा ये है इस चीज़ का कि देखो, अगर तुम हॉस्पिटल पे काम कर सकते हो, काम करते हो, वो तुम्हारा डिपार्टमेंट है, अगर तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटीज़ है तो तुम उनको बोलो। अगर वो बोल रहे हैं कि वो मेडिसिन नहीं पाए हैं हॉस्पिटल से, नहीं दिए हैं उनको, तो तुम बोलो कि मेरे साथ चलो इस डेट पे, मैं दिलवाऊंगा आपको, क्यों नहीं दिया है, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। तो तुम बोलो, इतने कैपेबिलिटीज़ है तो बोलो। बट उतना तुम्हारा दम नहीं है इन अंदर, मैं क्या ही बोलूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था उस वक्त, इतना तुम्हारे अंदर दम नहीं है और तुम चूतिया काटने में लगे हो लोगों का। तो बोल रहे हैं, एक देखो इतना टाइम बर्बाद किया उनका, ठीक है, ना वो मेडिसिन में हेल्प कर पाए, ना उन्होंने आखिर में पैसा दिया। अब सोचो कैसा बदतमीज इंसान है। दोनों ही, मैंने बोला ना, दोनों के रब ने बना दी जोड़ी है। मेरा ना मन कर रहा था दोनों का सिर पकड़ के ऐसे 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 कर दूं, घटिया लोग। तो अंकल वो फिर भी प्रेस्क्रिप्शन पकड़ा हुआ है, 7 मिनट 8 मिनट हो चुके हैं, वो उनसे बकचोदी कर रहा है अंकल जी से, ठीक है, बिना मतलब के। तो अंकल जी ने फिर मांगा कि बेटा आप छोड़िए, आप मत दीजिए पैसा, मेरे को प्रेस्क्रिप्शन दे दीजिए। फिर उसने प्रेस्क्रिप्शन वापस की। इतना चूतिया आदमी है। अब द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट पैसा है तो अपने आप को बहुत स्टेटस वाला मत समझो, डाउन टू अर्थ रहना सीखो और पैसे की वैल्यू करना सीखो, और पैसा कहाँ खर्च करना चाहिए, और पैसों की गर्मी मत लेके चलो यार।
क्या है ऐसो की गर्मी के चक्कर में तुम इंसानियत भूल रहे हो, तुमने जो ट्रेन पे किया उस दिन। आई थिंक एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ तमीज़दार इंसान अगर होता तो कभी भी ऐसा नहीं करता, कभी भी ऐसा नहीं करता। तो बहुत ही बदतमीज़ था और मैं उतर भी गया, मेरा स्टॉपेज आ गया। 1.5 घंटा मैंने ट्रेन पर ट्रैवल किया और उस दोनों ने एक कंटिन्यूसली रील्स देखा, कंटिन्यूसली फुल वॉल्यूम पे देखा, ठीक है। ओह और हाँ एक बात, जब मैंने उसके बंदी को बोला था कि दीदी आप थोड़ा वॉल्यूम कम कर लीजिए से, तब पता नहीं उसके बंदे का अचानक से कब फेमिनिस्ट ऑरा जाग उठा, ठीक है। आई एम ऑल्सो फेमिनिस्ट, आई रिस्पेक्ट वुमेन, आई रिस्पेक्ट वुमेन इक्वालिटी, बट तो जब तुम्हारे पास जो आंटी बैठी थी वो भी तो एक फीमेल थी, वो जब अपने प्रॉब्लम के बारे में बता रही थी तब तुम्हारा फेमिनिस्ट ऑरा नहीं जागा। जब मैंने तुम्हारी बंदी को बोला कि थोड़ा वॉल्यूम कम कर दो तो अब तुम्हारा फेमिनिस्ट ऑरा जाग उठा, बोल रहा है तुम्हें क्या परेशानी है, किसी को तो कोई परेशानी नहीं हो रही। मैंने फिर बोला कि देखिए आंटी भी एक बार बोल चुकी है, हाँ उनका वो देखेंगी, तुम्हारा तुम देखो, वो कुछ बोल रही है और क्या। अरे इंसान कितना बार बोले, अगर तुमने कान में लंड घुसा के रखा है, तुम सुन ही नहीं रहे हो किसी के बात, तो वो और बेकार में मुंह बर्बाद क्यों करे, है ना। इसलिए आंटी चुप हो गई। आंटी समझ गई थी, क्योंकि जो बोलते हैं ना बड़े लोगों का एक्सपीरियंस होता है, आंटी समझ गई कि ये नहीं मानने वाले, तो आंटी ने कुछ बोलना ही छोड़ दिया इनको। तो ऐसा बदतमीज इंसान देखने को मिलता है जो है पैसे वाले। तो मोरल ऑफ द स्टोरीज मैंने बोल दिया है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना यार। एक सब्सक्राइब से कुछ भी नहीं होने वाला तुम्हारा, तुम इतने सारे चैनल सब्सक्राइब करके रखे हो, मेरा एक चैनल सब्सक्राइब कर दोगे तो क्या ही हो जाएगा। प्लीज़ भला कर दो, मुझे भी इस पिंजरे से आज़ाद होना है अपने पैसों से। तो जो भी हो, तो मोरल ऑफ द स्टोरी इंसानियत बनाए रखो और टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी टाइम पे।